हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, अभी जो है हम लोग कर रहे हैं तुलसीदास से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाओं को, यानी तुलसीदास की जितनी रचनाएं हैं उनसे संबंधित जो है महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोग देख रहे हैं। तो पिछले वीडियो में उनकी 5 बड़ी रचनाओं को हम लोग देख चुके हैं, उनमें क्या क्या विशेष तथ्य थे वो सभी हम लोग देख चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में उनकी बाकी रचनाओं को हम लोग देखेंगे। ये जो बाकी रचनाएं मानी जाती है, छोटी मानी जाती है, इन सभी को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। फिर इसके बाद जो है पूरा का पूरा हमारा तुलसीदास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य वो समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो उसके बाद है, उन 5 बड़ी रचनाओं के बाद है वैराग्य संदीपनी। इसका रचना काल जो माना जाता है 1612 ईस्वी माना जाता है। कब माना जाता है? 1612 ईस्वी माना जाता है। भाषा की अगर बात की जाए तो इसमें भाषा कैसी है, तो भाषा जो है ब्रज भाषा है। कैसी भाषा है? तो ब्रज भाषा है। और छंद की अगर बात की जाए तो दोहा सोठा छंद है। और काव्य रूप देखा जाए तो मुत्तक काव्य है। ठीक है, ये सभी तथ्य आपको ध्यान में रखना है। रचना काल कब है? तो 1612 ईस्वी। भाषा अगर है, कैसी भाषा है इस रचना की, यानी इस काव्य की कैसी भाषा है, तो यह ब्रज भाषा है। काव्य रूप कैसा है? तो मुत्तक काव्य है। और छंद अगर की बात की जाए तो दोहा और सोठा छंद है। विशेष तथ्य देख लेते हैं इसमें क्या है। तो विशेष तथ्य जो है यह है कि सबसे पहली बात की अखिल ज्ञान का सागर इसे कहा है। किसने? तुलसीदास ने। तुलसीदास ने खुद अपनी इस रचना को क्या कहा है? अखिल ज्ञान का सागर कहा है। किसे? वैराग्य संदीपनी को। ठीक है, बिल्कुल आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। तो यह ग्रंथ जो है 4 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? तो यह ग्रंथ जो है 4 भागों में विभाजित है। 4 भागों में इसमें क्या है? तो इसमें जो है संत स्वभाव, संत महिमा, नीति भक्ति, रामायण महिमा आदि की चर्चा है। इसमें क्या विशेष बातें हैं, किसकी चर्चा की गई है? तो संत स्वभाव की बात की गई है, संत महिमा की बात की गई है, नीति भक्ति की बात की गई है, रामायण महिमा की बात की गई है। ठीक है, तो इन सभी बातों को इसमें उल्लेख किया गया है। और इसके भाग कितने हैं? तो 4 भाग हैं। ठीक है, तो यही इसमें विशेष बातें हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। तो 7वें नंबर पे है वैरवे रामायण। इसकी रचना काल, मतलब रचना काल अगर बात की जाए, यानी इसकी रचना कब हुई है, तो इसकी भी रचना जो है 1612 ईस्वी में हुई है। छंद कैसा है? तो छंद जो है वैरवे छंद है। भाषा की अगर बात की जाए तो वैरवे रामायण की कैसी है? तो वो अवधी भाषा है। और काव्य रूप कैसा है? तो मुत्तक काव्य है। ठीक है, बिल्कुल आपको ये सभी बातें ध्यान में रखनी है। अब इसमें देख लेते हैं विशेष बातें क्या हैं। तो विशेष तथ्य की अगर बात की जाए तो यह खंड जो है 7 खंडों में विभाजित है। आप देख रहे हैं बहुत सारे इनकी रचनाओं को जो बांटा गया है खंडों में, तो 7 खंड देखने को हमें मिलते हैं। तो यह ग्रंथ भी जो है कितने खंडों में विभाजित है? तो 7 खंडों में विभाजित है। और इसमें छंदों का प्रयोग किया गया है। तो कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? तो 69 छंदों का प्रयोग किया गया है ना। 69 छंदों का प्रयोग किया गया। और इसमें विशेष बातें क्या है कि किसका उल्लेख किया गया? तो इसमें जो है देवी देवताओं से संबंधित, या कहें कि विषयक वैरवे हैं, यानी देवी देवताओं से संबंधित जो भी वैरवे हैं उसी का उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक है, देवी देवताओं से संबंधित। किसमें? देवी देवताओं से संबंधित। तो वैरवे रामायण में जो है देवी देवताओं से संबंधित विशेष तथ्य को लिया गया है। अगला है पार्वती मंगल। तो पार्वती मंगल की जो रचना हुई है कब हुई है? तो 1582 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1582 ईस्वी में हुई है। काव्य रचना की अगर बात की जाए तो काव्य रचना कैसी है? तो काव्य रचना है प्रबंध काव्य है यह। ठीक है, और छंद इसमें, तो छंद का जो प्रयोग किया गया है मंगल हरिगीतिका का छंद का प्रयोग किया गया है। पार्वती मंगल वैसे देखने से ही पता चलता है कि पार्वती माँ से ही संबंधित कुछ तथ्य होंगे। इसमें देख लेते हैं क्या विशेष तथ्य है। तो इसमें जो है 164 छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने छंदों का? तो 164 छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। और इसमें जो है शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। पार्वती मंगल और शिव पार्वती के विवाह का वर्णन। तो देखिए कितना अच्छा है, आसान मतलब लग रहा है कि याद करने के लिए, कि पार्वती मंगल नाम है और अगर पूछा जाए क्वेश्चन में इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है ना। आसान। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है, यह है कि इसका आधार ग्रंथ जो माना जाता है, क्या माना जाता है? तो कालिदास का कुमार संभव माना जाता है। कालिदास की ये रचना है कुमार संभव, यही माना जाता है पार्वती मंगल का आधार ग्रंथ। ठीक है, बिल्कुल आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है जानकी मंगल। तो इसकी जो रचना हुई है कब हुई है? तो इसकी रचना हुई है 1582 ईस्वी में। भाषा की अगर बात की जाए तो भाषा है अवधी। काव्य रूप देखा जाए तो प्रबंध काव्य है। छंद की अगर बात की जाए तो सोहर हंसगति। ठीक है, सोहर हंसगति। इसमें देख लेते हैं विशेष तथ्य क्या है।
तो वैसे भी नाम से भी पता चल रहा है जानकी, तो जानकी किसे कहा गया है, तो सीता माँ को कहा गया है। जानकी इन्हीं से संबंधित हो गए तथ्य देख लेते हैं। तो इसमें कितने छंदों का प्रयोग किया गया है, तो इसमें जो है 216 छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने छंदों का, 216 छंदों का प्रयोग किया गया। और इसमें जो है राम और सीता के विवाह का वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है, पार्वती मंगल में हम लोग देखें कि शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है, और जानकी मंगल में किसका वर्णन किया गया है, तो राम और सीता के विवाह का वर्णन किया गया है। और यह क्या है, यह एक खंड काव्य है। देखिए कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा इनका महाकाव्य है, कौन सा इनका खंड काव्य है। ठीक है, तो यह जो है जानकी मंगल क्या है, यह एक खंड काव्य है। और इसका आधार ग्रंथ जो माना जाता है वाल्मीकि रामायण माना जाता है। कौन सा माना जाता है, जानकी मंगल का आधार ग्रंथ तो वाल्मीकि रामायण माना जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं, बिल्कुल ध्यान में रहेगा आप सभी को। नेक्स्ट है कृष्ण गीतावली। तो इसकी रचना कब हुई है, तो इसकी रचना हुई है 1571 ईस्वी में। कब हुई है, 1571 ईस्वी में। काव्य रूप की अगर बात की जाए तो गीति काव्य है। भाषा कैसी है, तो ब्रज भाषा है। अब देख लेते हैं कृष्ण गीतावली में क्या है विशेष तथ्य। वैसे कृष्ण गीतावली नाम भी है, और मुझे लग रहा है कि कृष्ण भगवान से संबंधित ही इसमें तथ्य होंगे। आपको क्या लग रहा है, आपको भी यही लग रहा होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो पहले ही बात इसमें यह आ जाती है कि इसमें कृष्ण महिमा की कथा 61 पदों में किया गया है। बिल्कुल देखिए नाम भी है क्या, कृष्ण गीतावली, और इसमें जो है कृष्ण महिमा की कथा 61 पदों में किया गया है। अगर और फिर इसमें देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट बातें। फिर है कि ब्रज भाषा में कृष्ण लीला का सुंदर गान किया गया है। बिल्कुल किया गया। वैसे भी आपको पता है कि कृष्ण भगवान की रचनाएं जो सूरदास भी किए हैं वो ब्रज भाषा में ही किए हैं। तो अधिकतर जो इनकी रचनाएं मिलती है ब्रज भाषा में ही मिलती है, क्योंकि ये ब्रजवासी थे, है ना। तो ब्रजवासी थे, तो ब्रज भाषा में कृष्ण लीला का सुंदर गान भी किया गया। ये भी हमें देखने को इसमें मिलता है। दूसरी बात फिर देख लेते हैं इसमें क्या है। इसमें भ्रमर गीत के पदों का, यानी भ्रमर गीत पदों में कुछ पद जो है सूरदास के भी मिलते हैं। यानी कि तुलसीदास ने जो इसकी रचना की है कृष्ण गीतावली की, तो इसमें जो है हमें ये देखने को मिलता है कि भ्रमर गीत के जो पद हैं जो सूरदास की रचना मानी जाती हैं, तो उसके भी पद इसमें देखने को मिलते हैं। बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि ये कृष्ण भगवान से संबंधित हैं। तो फिर इसमें जो अगली बात आती है वो यह आती है कि ब्रज भाषा में रचित अत्यंत सुंदर और मधुर रसमय गीति काव्य है। क्या है ये, ब्रज भाषा से संबंधित, या कहे कि ब्रज भाषा में रचित जो है अत्यंत मधुर व रसमय गीति काव्य है। और कुछ विद्वान का मत है कि तुलसीदास ने इसकी रचना तब की होगी जब ये वृंदावन की यात्रा में होंगे, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। ठीक है, तो कई बार देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कृष्ण गीतावली की रचना जो है तुलसीदास जी ने कब की थी, तो उन्होंने की थी वृंदावन की यात्रा के दौरान, या कहें कि वृंदावन जब वो पहुँचे थे तब उन्होंने की थी। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ये बात ध्यान में रखनी है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि कृष्ण गीतावली में कुल 61 पदों जो है, यानी 61 पदों का जो उल्लेख किया गया है, तो किस प्रकार से किया गया है, तो देख लेते हैं उसका जो बांटा गया है। तो बाल लीला जो है, बाल लीला है, फिर रूप सुंदरी है, फिर विरह है, फिर है उद्धव गोपिका संवाद है या भ्रमर गीत। ठीक है, फिर है द्रौपदी लज्जा रक्षण। तो बाल लीला में जो है 20 पद शामिल किए गए हैं, और रूप सुंदरी में 3 पद, विरह में 9 पद, और उद्धव गोपिका जो है संवाद या भ्रमर गीत जो है उसमें 27 पद हैं, और द्रौपदी लज्जा रक्षण जो है उसमें 2 पद हैं। तो इस तरह से जो है हमें देखने को मिलता है कि कुल 61 प्रकार के पदों का प्रयोग किया गया है। अब है रामलला नछऊ। तो रामलला नछऊ की जो रचना हुई है, नहछू, माफ़ कीजिएगा, रामलला नहछू, तो इसकी जो रचना हुई है कब हुई है, तो 1582 ईस्वी में हुई है। छंद की अगर बात की जाए तो सोहर छंद का प्रयोग किया गया है। काव्य रूप कैसा है, तो प्रबंध काव्य है। भाषा कैसी है, तो इसमें ठेठ अवधि का प्रयोग किया गया। विशेष तथ्य इसमें देख लेते हैं। रामलला नहछू में क्या है, तो इसमें जो है राम जनेऊ यानी यज्ञपति के अक्षर को ध्यान में रखकर लिखा गया है। राम का जब जनेऊ होता है आप सभी जानते होंगे कुछ लोग, क्योंकि जनेऊ जो होते हैं बचपन में ही जनेऊ संस्कार करवाए जाते हैं। तो इसमें जो है राम से संबंधित, यानी राम भगवान का जो जनेऊ हो रहा है उसी के बारे में उल्लेख किया गया है। किसमें उल्लेख किया गया है, तो रामलला नहछू में। इसमें कुल छंदों की जो संख्या है 20 छंद है। 20 छंदों का प्रयोग किया गया, और तुलसीदास ने उस समय स्त्रियों में प्रचलित अश्लील गीतों को दूर करने के लिए नछऊ लिखा था। मतलब नछऊ के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने जो लिखा था तुलसीदास ने, तो जैसे कि
पहले की औरतें, अभी भी ऐसा होता है गांव में कि बहुत सारी औरतें, जैसे कि शादी का टाइम हो या फिर कुछ ऐसा होता है, कुछ बड़ा समारोह होता है, तो स्त्रियां जो है, औरतें जो हैं, अपने गीतों के द्वारा, लोकगीत के माध्यम से कुछ अश्लील, मतलब ये कि कुछ गाली वाली देती है, तो उसको दूर करने के लिए इन्होंने लिखा था नहजू। ठीक है, यह रचना जो है सोहर छंदों में है और राम के विवाह के अवसर पे नहजू का वर्णन करती है। अब इसमें देखिए नोट करने वाली बात है कि नहजू किसे कहते हैं। आपके दिमाग में भी ये बात आ रहा होगा कि नहजू है क्या। तो नहजू जो है, नहजू मतलब नख काटने की एक रीति होती है, और जो अवधि क्षेत्रों में विवाह और यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ का जो कार्यक्रम होता है उसके पूर्व की जाती है। तो नग यानी नख काटने की जो नहजू होती है, जिसे कि आप सभी जानते होंगे, नख जो काटते हैं उसे नौवा ही बोले जाता है, या फिर और भी कुछ बोला जाता है। मुझे जो पता था मैंने वो बताया, तो उससे ही यानी कि उसी से संबंधित जो ये काटने की रीति होती है उसे ही नहजू कहा जाता है। ठीक है, अब लास्ट है रामज्ञा प्रश्नावली। तो इसकी रचना कब हुई है? तो इसकी रचना हुई है 1612 ईस्वी में। कब हुई है इसकी रचना? 1612 ईस्वी में हुई है। काव्य रूप की बात की जाए तो मुक्तक काव्य है। भाषा की अगर बात की जाए तो भाषा अवधी है। छंद की बात की जाए तो दोहा छंद है। और विशेष तथ्य इसमें देख लेते हैं क्या है रामज्ञा प्रश्न में, और ये अंतिम रचना है इनकी। तो विशेष तथ्य यह है कि यह 7 खंडों में विभाजित है। ये भी कितने खंडों में विभाजित है? तो 7 खंडों में विभाजित है, और प्रत्येक सर्ग में 7-7 दोहों के साथ प्रत्येक सप्तक हैं। प्रत्येक सर्ग में क्या है? 7-7 दोहों के साथ 7 सप्तक भी दिए गए हैं। इसमें कुल दोहों की संख्या जो है 343 है। कुल दोहों की संख्या की अगर बात की जाए तो कितनी है? तो 343 है दोहों की संख्या, और यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। आपसे ये क्वेश्चन में आ जाएगा, यानी पूछा जाएगा, और ये एक दो बार पूछा भी गया है कि तुलसीदास की ऐसी कौन सी रचना है जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ मानी जाती है। तो कौन सी रचना है? रामज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, रामज्ञा प्रश्नावली क्या है? एक ज्योतिष से संबंधित यानी ज्योतिष से संबंधित इनका ग्रंथ है। इसमें इसको जो है दोहावली रामायण के नाम से भी पुकारा जाता है। ये भी देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो दोहावली हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, और कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि तुलसीदास की कौन सी रचना जो है दोहावली के नाम से यानी दोहावली रामायण के नाम से जानी जाती है। तो रामज्ञा प्रश्नावली, बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखना है दोनों बातों को। ठीक है, इसमें राम कथा के बहाने शुभ अशुभ शकुनों पे विचार किया गया है। रामज्ञा प्रश्नावली में क्या किया गया है? राम कथा के बहाने जो है शुभ और अशुभ शकुनों पे विचार किया गया है। तो देखिए इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें, सारी रचनाओं में इनकी इतनी अच्छी अच्छी बातें देखने को मिलती हैं कि जो पढ़ के, जो जान के लगता है कि हर एक तथ्य जो इतने इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन कहीं से भी बन जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपको हर बातों को ध्यान में रखना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। तो आज जो है हम लोग तुलसीदास जी को समाप्त कर चुके हैं। उनकी जितनी भी रचनाएं थी उनसे संबंधित विशेष तथ्य को हम लोग देख चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग राम काव्य से संबंधित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। और मैं सोची हूँ कि जो लोग एमए कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी हो जाएगा कि राम काव्य से संबंधित विशेष यानी उनकी जो विशेषताएं हैं वो मैं पॉइंट में आपको लिखवा दूंगी और आप उसे लिख लेंगे। ठीक है, पॉइंट अगर आपके पास पॉइंट भी मिल जाएंगे तो आप उससे अच्छे से उल्लेख कर सकते हैं। तो पॉइंट देना मेरा उद्देश्य रहेगा, मैं आपको पॉइंट दे दूंगी जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं ये, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।